हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारे पास हुंड्स रूल। अब हुंड्स रूल हमें क्या कहता है? व्हेन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल एंड मोर देन टू इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी प्लेस्ड इन देम, दे शुड बी प्लेस्ड इन सेपरेट ऑर्बिटल विद द सेम स्पिन रादर देन इन द सेम ऑर्बिटल विद डिफरेंट स्पिन। अब इस स्टेटमेंट को हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। एग्जांपल हमारे पास क्या है? वो कहता है अगर हमारे पास यहाँ पे 3p ऑर्बिटल्स हैं जो कि कौन कौन से हैं, px, py एंड pz। अब ईच ऑर्बिटल अगर हम यहाँ बात करते हैं, ईच ऑर्बिटल हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब px में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, py में भी, pz में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब ये तीनों डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। डीजनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्बिटल जो सेम सबशेल में होते हैं और उनकी एनर्जी भी क्या होती है, सेम होती है। अब मान लो अब इन 3p ऑर्बिटल्स के अंदर हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। नाउ वी हैव 2 वेज टू फिल इलेक्ट्रॉन। अब पहला जो तरीका है उसमें हम क्या करेंगे, हम px ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो px ऑर्बिटल को पहले हम फिल कर लेंगे और तीसरा इलेक्ट्रॉन py में चला जाएगा और pz ऑर्बिटल जो है उसमें हमारे पास 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो दूसरा तरीका है उसमें हमारे पास क्या है, हम क्या करेंगे, px ऑर्बिटल में भी 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, py ऑर्बिटल में भी 1 इलेक्ट्रॉन और pz ऑर्बिटल में भी 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। अब इन दोनों तरीकों में जो है कौन सा जो तरीका है वो ठीक है? वो हमारे पास ये वाला तरीका जो है वो ठीक है, क्योंकि हमें हुंड्स रूल यही बताता है अगर हमारे पास डीजनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे तो हम क्या करेंगे, सब में पहले 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे क्योंकि सबकी एनर्जी जो है वो क्या होगी, सेम होगी। अब जो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल किया है उनकी स्पिन भी हमारे पास क्या है, सेम है। अगर मैं इस तरीके में देखूँ तो इस तरीके में हमारे पास px ऑर्बिटल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं तो दोनों की स्पिन जो है वो ऑपोजिट है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जो है वो यहाँ पे मूव कर रहा है। लेकिन इस तरीकाकार में डीजनरेट ऑर्बिटल में हर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया है और तीनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो क्या है, यहाँ पे सेम है।